बहुत बड़े जलील कदर सहाबी गुजरे हैं, वो कहते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौका पर अपने साथियों के साथ हज करने का इरादा है। आपने पहले ही उनको कह दिया था कि इस साल हम हज करें। तो अभी मक्का में क्योंकि आपकी दावत चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी, तो आप अपने साथियों के साथ 1500 सहाबा के साथ, 1400 से 1500 सहाबा के साथ आप मक्का के लिए मदीना से हज के लिए निकले। अभी आप रास्ते के मुकाम पर थे, आपने अपने ऊँट साथ लिए और अपनी एक एक तलवार साथ ली। यहूदी के ऊँट थे, यहूदी का मतलब होता है कुर्बानी के, हम वहाँ पर जाकर कुर्बानी करें। तो जब आप हुदैबिया के मुकाम पर पहुँचे ना, जब आप हुदैबिया के मुकाम पर पहुँचे तो कुफार को पता चल गया, मुशरिकीन मक्का को पता चला कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने सहाबा के साथ मक्का में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये हमला करें, ये जंग की नीयत से आ रहे हैं। तो इतने सहाबी हैं, 1400 से 1500 तो जंग हो गई। वो उन्होंने ना अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया, सब इकट्ठे करके ना तो उन्होंने अपना एक वफद भेजा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले मुज़ाकरात हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम हज की नीयत से आए हैं, हमारा इरादा किसी किस्म की जंग का नहीं है, हम लड़ने के लिए नहीं आए। आप हमारे जानवर देख लें, हमारे हथियार देख लें, मतलब कोई तीर नहीं है, कोई ऐसी तुर्कश नहीं है, ना हमारे पास इतनी ज़्यादा तलवारें हैं, ना हमारी नीयत जो है वो हज करने की। तो वो सफ़ीर जो था आया, उसने जाके मक्का वालों को कहा, मक्का वाले वो ना माने, मक्का वाले इस बात को ना माने। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर भेजा। तो क्यों भेजा? इसलिए कि आका हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कबीला था उसके अफराद वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको भेजा, वो वहाँ पे गए, क्योंकि रिश्तेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी, उनको वापस आने में तख़ीर हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कभी आए हैं? तो आपने कहा कि ये हज के लिए आए हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा हम मानते तो नहीं हैं, लेकिन आप क्योंकि हमारे कबीले के बंदे हैं, आपको इजाज़त है, आप उम्रा भी कर लें, हज भी कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मैं कैसे हज कर सकता हूँ, मैं कैसे उम्रा कर सकता हूँ, मैं कैसे तवाफ़ कर सकता हूँ। ये आपका इश्क आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब्दुल्ला बिन मसूद को उन्होंने दोबारा भेजा, उन्होंने कहा कि आप जाएँ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बातचीत करें कि वो इस साल हम उन्हें हज नहीं करने देंगे, उन्हें कहें कि आप यहाँ से वापस तशरीफ़ लें। अब्दुल्ला बिन मसूद आए, उन्होंने बातचीत की, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद वो वापस अपने कबीले में गए। तो उन्होंने ना बड़ी अजीब बात की, उन्होंने कहा कुफार मक्का से, मुशरिकीन मक्का से, उन्होंने कहा यार देखो, मैं ईरान और कसरा के बादशाहों और शहनशाहों के दरबारों में जाता रहा, मैंने वहाँ पर वो जलाल और रोब और दबदबा नहीं देखा जो मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में देखा। ओ बेवकूफ़ो, मैंने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूक फेंकते हैं तो उनके साथी उन थूक को अपने हाथों पे ले लेते हैं, अपने जिस्मों पर मल लेते हैं। ओ बेवकूफ़ो, मैंने उनके साथियों को देखा कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते हैं तो वज़ू के पानी को नीचे नहीं गिरने देते, वो अपने हाथों में ले लेते हैं और पी लेते हैं और अपने पास जमा कर लेते हैं। वो साथी जो अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी को नीचे नहीं गिरने देते, वो कैसे बर्दाश्त करें कि उनके खून का एक कतरा भी ज़मीन पर गिरे। तो उन्होंने जब ये उनको बात कही, जो दरबार में उन्होंने ये नज़ारा किया, तो मुशरिकीन मक्का फिर इस चीज़ से बाज आ गए। फिर वो मकाम सुलह हुदैबिया पर एक सुलहनामा लिखा गया कि आप इस साल हज नहीं करेंगे, अगले साल आप आएंगे। उस वाक़या में बड़े बड़े वाक़यात हैं। वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु को जब आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तहरीर लिखो, तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं लिख सकता। तो इस तरह के वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने एतराज़ किया कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हम नहीं लिखने देंगे। तो आपने हज़रत अली को कहा कि इसको बता दें। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये कर्म दोबारा नहीं करता, मैं ये तहरीर बता। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसको बताया, क्योंकि सुलह हुदैबिया का मौका था, सहाबा कराम वहाँ पे कुछ खफा हुए, कुछ नाराज़ हुए कि हम जंग करेंगे, इनको तहस नहस कर देंगे और हज करके जाएंगे। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कुछ और थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर बैठकर मुआहदा किया, उसको सुलह हुदैबिया के नाम से याद किया जाता है। मैं जब सुलह हुदैबिया के मुकाम पर पिछले 2 साल पहले गया
تو وہاں پہ ایک مسجد تعمیر شدہ ہے، اس کا نام بھی حدیبیہ مسجد شمسی حدیبیہ مسجد رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں سے لوگ طواف کرتے ہیں، عمرہ کا احرام باندھتے ہیں، اور کافی لوگ تعداد میں وہاں سے احرام باندھ کر پھر عمرہ کرنے کے لیے۔ تو آج بھی وہ جگہ جو ہے، دیواریں جو ہیں وہاں پہ اسی طرح موجود ہیں، میرے موبائل میں اس کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت جو تھی وہ صحابہ کرام جو تھے وہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام صحاب صفا کے کھڑے پر آ کر بیٹھتے تھے، جو مدینہ میں آج بھی موجود ہے، اس کو صحاب صفا کا جو کھڑا کہا جاتا ہے، تو چبوترے پہ 600 سے 700 صحابہ کرام کا مجموعہ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے۔ وہ اس انتظار تشریف لائیں، ہم ان کا رخ انور جو ہے، چہرہ مبارک جو ہے، روشن چہرہ جو ہے، وہ دوحا کا جو چہرہ ہے، اس کی زیارت کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف صحابہ کرام ہی نہیں، جانور بھی بے گناہ محبت کرتے تھے، درخت، چرند، پرند اور پتھر بھی آپ سے پیار کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ستون حنانہ بڑا مشہور ہے مدینہ میں، جہاں پہ ہم ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں، وہاں پہ 7 ستونوں میں ایک ستون حنانہ بھی ہے۔ تو وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور حکومت میں وہاں پر ٹیک لگا کر اس درخت کے ساتھ خطبہ دیا۔ تو ایک بی بی آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کسی کو انکار نہیں کیا، جس نے جو مانگ لیا سرکار نے اس کو عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کسی نے جو چیز مانگی آپ نے کبھی انکار نہیں کیا۔ تو یہ ستون حنانہ جو تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب وہ ممبر بن کے آ گیا تو سرکار ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ شروع کیا، تو وہ درخت جو تھا وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اتنا رویا کہ لوگ کہتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح رو رہا تھا جیسے ہنڈیا اگل رہے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور جدائی میں وہ درخت روتے تھے۔ تو پھر آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پہ ہاتھ رکھا اور اس کو چپ کرایا۔ بھائی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا واقعہ، اگر آپ اجازت دیں۔ اب ٹائم پورا ہو گیا، اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں، کیونکہ 2-3 منٹ رہ گئے، پھر نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔